एक मिनट नहीं कीजिए, आप बैठे बार जी। अब और जाने वाले हो क्यों नेगी जी एक कुकाई 1 मिनट जी। सुरेश जी जो है यहाँ पर जो है ये मजाक उड़ा रहे हैं, दिस इज वेरी बैड, दिस शुड नॉट बी इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस हाउस। मतलब इतने समझदार आदमी वकील हैं ये, वहां पर जो है चोर होता है वकालत के लिए, उसको भी तार तहजीब से बात करते हैं। या तो इन्होंने वकालत कभी की नहीं है, तो ऐसे ही हंसे थे ना। कल कितने नाराज हुए थे आप जब हंसी में मुख्यमंत्री जी ने बात की थी, तो आप तो यहाँ पर सारा सदन उठा दिया था आपने, है ना। चाचू कार आप हैं, व्हाट डू यू मीन सर, ये नहीं चलेगा, दिस इज हाउ कैन यू डू इट। किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं ये, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझे मालूम है कि ये अपने ठाकुर सेन नेगी के बारे में भी ऐसी भाषा बोलते थे, ये उनके बारे में भी ऐसी भाषा बोलते थे, और यहाँ हाउस में भी आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं ये अपने जो है उसके लिए बोल नहीं दिया। आप जो है उसके लिए जो है वो इसके प्रोसीडिंग से बाहर निकालिए, ये माफी मांगे। ये प्रधानमंत्री का मजाक इस प्रकार से उड़ा रहे हैं ये, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। टाइम नहीं है नोट करना, माफी माफी मांगो। ये मजाक उड़ा रहा है करके, इस तरह कोई तरीका है ये क्या तरीका है ये इस तरह का। मतलब ये फ्रंट रो पे बैठने वाला उपाध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति जो है इस प्रकार से बात करेगा, इस तरह जो है ये हाउस में नहीं चलेगा, ये टॉलरेट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। इनको जो है इसके जो है वो इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर हाउस में। प्रधानमंत्री को इस प्रकार से जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं होगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी की शान में अगर कोई गुस्ताखी वाला शब्द ऐसा आया है तो उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। मैंने दे दी आप बैठे, व्यवस्था दे दी। अगर इस तरह का वो आया है, आइंदा ऐसा वो ना हो। तो ये मालूम नहीं हमको कि क्या एक ऐसी स्थिति बन गई है जब नेगी जी बोलना शुरू कर देते हैं, इनका सबर संयम न शब्दों पर है न व्यवहार में है, और जिससे सदन की मर्यादा एक बार नहीं अनेक बार तार हुई है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो। आज नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आपकी गाली देने से वो छोटे होने वाले नहीं हैं। मैं आपको कर रहा हूं, सीधा कर रहा हूं। नेगी जी प्लीज, ये मुझे सिखाएगा, ये सिखाएंगे हमको। जिस आदमी को तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है, मालूम नहीं क्या बात करता होगा ये। मेरा उपाध्यक्ष बोल रहे राकेश जी, ये बार-बार ये स्थिति पैदा क्यों होती है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप बैठे, विनोद जी बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये स्थिति बार-बार क्यों बनती है इस आदमी के बोलने पर। मेरा मुकेश जी, इन्होंने जिस तरह से टिप्पणी करी, जिस तरह से यहाँ पर ड्रामा किया, जिस तरह से बकवास किया, आप गलत कर रहे हैं। मुकेश जी, आप ऐसा करिए, आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उनको कह दीजिए गलत मत करिए। शब्द क्या जिन्हें नखरा किया, यहाँ पर ड्रामा किया इन्होंने, क्या तरीका होता है, क्या कंपैरिजन है, क्या हैसियत है आपकी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की बात करने की। कैसी कोई चीज होती है। आप बोलिए, विरोध में बोलिए। आपसे ये मेरा सदस्यों से निवेदन है, आप बैठे, माननीय मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष महोदय, विनोद जी, जो ड्रामा किया यहाँ पर साहब ने, जिस तरह मौकरी की इसने। हाँ जी उपाध्यक्ष महोदय, ये मुझे लगता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज पर जरूर कहना चाहता हूं। एक मिनट भाई, मैं एक चीज कि ये बार बार ये स्थिति पैदा क्यों होती है। बाकी सारे लोग बोलते हैं मानिए, सुनिए, स्थिति ऐसी होती नहीं है, लेकिन जब इनकी बारी आती तो ये स्थिति बार बार इस माननीय सदन में क्यों होती है।
और सबसे बड़ी खतरनाक चीज है जब नेता प्रतिपक्ष जो है गलत को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे मालूम है इन्होंने नखरा किया, ड्रामा किया। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो है यहां पर मौखरी कर रहा है और चढ़ाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या क्या पूजा करेंगे इनकी? क्या ऐसा गलत बात को ठीक करने की कोशिश करना, ये बचा, ये अच्छा नहीं। क्लिप निकालो, अध्यक्ष बोलो, क्लिप निकालो, क्लिप निकाल लगे बता क्या बोला प्रधानमंत्री। आपको आप जितना मर्जी डिफेंड करो, ये आपके साथ नहीं आने वाले हैं। इसलिए इनका पूरा वो निकालना चाहिए और जो शब्द इन्होंने कहे, शब्द किए और जो इन्होंने एक्शन किया है, जो ड्रामा किया है, जो मिमिक्री की है उन्होंने और प्रधानमंत्री के बारे में, उसको डिलीट करना चाहिए। माननीय सदस्य बैठिए। जो सुझाव पहले मुझे एक मिनट सुन लीजिए। आप देश विदेश हिंदुस्तान की चर्चा। ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, यू हैव टू लिसन टू मी, देन यू कैन पास द ऑर्डर। मैं I am requesting the honorable क्या कहते स्पीकर सर, whenever I speak, whenever I rise to speak, आप बजट के ऊपर आपको बोलने का मौका दिया, बजट पर बोलिए, सर बजट पर बोलिए, इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने अपने स्पीच में कहीं भी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किया, निकालिए रिकॉर्ड, जो भी सजा मुझे देना दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे जो है डायरेक्ट, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, ये मुझे डायरेक्ट रोक नहीं मार सकते, ये मुझे नहीं रोक मार सकते। मैं भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और मैं जनजातीय क्षेत्र से आता हूं और आप मुख्यमंत्री के पद से डरने वाला नहीं हूं मैं, ना मुख्यमंत्री के रोप से डरने वाला हूं मैं। जो भी कार्रवाई करना है नियमों के अनुसार कीजिए। अगर मैंने गलती किया है, रिकॉर्ड खंगालिए और अनपार्लियामेंट्री मैंने कोई शब्द किसी के प्रति आज तक इस सदन में किया है, अनपार्लियामेंट्री शब्द आप निकाल दीजिए। सर नियमों में प्रावधान है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलेंगे, बार-बार इंटरप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप सर रूल्स में लिखा है व्हेन मेंबर इज स्पीकिंग, सर ये रूल्स बने हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है जब कोई भी मंत्री कोई भी यहाँ बात करेंगे अपनी बात, बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस। आप बोलिए। ये फिर रूल्स किस लिए बनाए हुए? ये क्या कहते हैं, ये लोकतंत्र है क्या? हमारे पे दबाव डालेंगे कि सच्चाई बोलने से रोकेंगे? मैंने क्या कहा कि मैंने कहा जो पंपों पे माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े फोटो लगे हंसते हुए, कह रहे हैं कि पेट्रोल ले लो 100 रुपए का, ये कहा मैंने उसमें। और ये मुख्यमंत्री जी तो यहाँ थे नहीं, इनको पता नहीं क्या वहां से हो गया, तो ऐसे आए जैसे मेरे से लड़ना चाहते। महाराज ये तो बीच में ये है, बीच में बैरिकेड है, नहीं तो मेरे ऊपर सवार होने वाले थे जाके। आप सर अगर मैं पुरानी बातें करूंगा तो मुझे यही जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, मुझे क्या कहा इन्होंने, आपको याद होगा इन्होंने मुझे क्या कहा? मुझे देशद्रोही तक कहा इन्होंने। ये इस किस्म के तो आदमी है जो इस कुर्सी के ऊपर जाकर बैठकर मर्यादा खत्म कर दे। सबसे अनमर्यादित जो है वो जो ऐसे आदमी है, और वो मुझे वो करते और ये बार-बार करेंगे। नहीं बात बहुत है। ये कोई भाषण नहीं है, आप बजट के ऊपर बोलिए। और सर कोई रिकॉर्डेड होगा जो बजट के ऊपर आप बोलेंगे, जो बजट पर्सनल नहीं आए। बोलिए बजट। आप जब ठाकुर सेनेगी तक पहुंच गए तब पर्सनल नहीं था, ठाकुर सेनेगी तक पहुंच गए पर्सनल नहीं था। आप कहते कि मैंने ठाकुर सेनेगी को गाली दी, आप थे उधर जब मैंने गाली दी उनको, ये पता नहीं कहां पहुंच गए। आप ठाकुर सेनेगी के वो है। माननीय सदस्य बजट के ऊपर बोलिए। सर मुझे दोबारा से शुरू करने का मौका दीजिए। दोबारा नहीं, 10 मिनट हो गए। 10 मिनट तो इन्होंने लिया सर। आप शुरू करिए। नहीं सर 10 मिनट नहीं सर, आप मेरे साथ फिर मैं क्या बोलूंगा सर? यही तो इनका तरीका है कि मुझे बोलने नहीं देना। इन्होंने मेरे बीच में शुरू करिए। अब मैं शुरू करता हूँ जी। अब मैं कहां से शुरू करूँ? अब सर पेट्रोल पंप से नहीं करूंगा, कहीं और जगह से करता हूं मैं। पेट्रोल पंप को छोड़ देता हूं।